हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स आश्रम। मैं आपका अजीत सौरभ। मैं आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। तो बच्चों, उम्मीद की है कि लेक्चर नंबर 1 आपको अच्छा लगा होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो हमेशा से बोलते हैं कि आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक। तो हम लोग बच्चे लोग क्या क्या देखें। बेसिक तो हम लोग हर एक चीज़ देख लिए। बेसिक में हमने हर एक चीज़ देखा, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आज पढ़ेंगे और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आज पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल और ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो टाइम बर्बाद ना करते हैं, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ा जाए। अब आता है बच्चा, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सर जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है, जनरली होना ही चाहिए था स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए इसको हम देखते हैं। तो बच्चा हमने बताया था कि कहीं पर आपको ऐसा मिला हुआ f(x), इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन x। मतलब जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल क्या होगा? x होगा। f(x) का मतलब क्या था कि जो भी पॉलिनोमियल होगा वो उसमें वेरिएबल क्या होगा? x। इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x। लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म उसको बोलते हैं जो पूरा जितने तरह का पॉलिनोमियल सबको डिफाइन करें, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सर कुछ बताइए आगे। तो मान लो बच्चा an x टू दी पावर n, फिर n में से एक कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? an-1 और x के पावर n-1, फिर एक कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? an-2 x के पावर n-2। इसी तरह से चलता रहेगा। सर घटते जाएगा, पावर घटते जाएगा, एक एक पावर घटते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, ये n है तो पावर भी क्या है? n है। एक समय ऐसा आएगा बउआ, एक समय ऐसा आएगा कि मान लीजिए ये a3 हो जाएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, a2 हो जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और a1 हो जाएगा तो x हो जाएगा, और उसके बाद सर x ख़त्म। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? a0। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चा हम लोग? a के नीचे 0 लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे? a0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? a0। सर n क्या है? n बउआ होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बताएं आप लोग को? 0, 1, 2, 3, 4 सब क्या है बच्चा? होल नंबर होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए यही इसी को बोलते हैं वो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये हर एक पॉलिनोमियल को बताता है। सर कैसे बताता है? कैसे मान लें कि बता रहा है? हम बोले बच्चा तुमको पढ़ना क्या गया है? क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर। क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितना होता है? 3 होता है। मैक्सिमम पावर 3 मतलब n बराबर कितना होगा? 3 होगा। अब n के जगह पे 3 डालिएगा, n के जगह पे 3 डालिए तो ये कैसा आएगा वो? f(x) = a3x³। 3 में से गया 2 तो कितना हो गया? 2x²। फिर 3 में से 2 गया 1x। अब तो क्या होगा? आगे फिर घट जाएगा बच्चा एक, x में से फिर एक, देखिए 3 आया, 2 आया, 1 आया। अब लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चा? a0 आ जाएगा। a0 का मतलब क्या हुआ? a0 का मतलब क्या? जिसमें आपका वेरिएबल नहीं है, मतलब इसमें वेरिएबल, इसको ऐसा लिख सकते हैं x के पावर 0। तो 3 डाले तो क्यूबिक बन गया। एक बच्चा बोलेगा सर 2 डाल के दिखाइए तो क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ बच्चा देखो, f(x) = एक मिनट वो, f(x) = यहाँ पे आप 2 डालिए तो कितना हो जाएगा? a2x²। यहाँ 2 डालिए, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। a1x। अब 2 डाले थे, अब यहाँ पे 2 डालिएगा तो 2 में से 2 गया, कितना है? 0। मतलब ये आ जाएगा a0। और यहाँ द्वारा है तो x का पावर 0।
एक्स के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। ये हम पहले बता चुके हैं कि किसी वेरिएबल का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1, मतलब किसी का पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या एफ एक्स जो है, ये जो पूरा जो है, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉलिनोमियल को। इसमें हर एक तरह का पॉलिनोमियल है बच्चा, इसमें हर एक तरह का पॉलिनोमियल है। देखिएगा लीनियर भी बना देंगे तो n का वैल्यू क्या पुट करना होगा आपको 1। 1 के लिए क्या हो जाएगा लीनियर, तो n की जगह 1 डालिए तो कितना हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू a1 x के पावर 1। ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 1 होता है। तो ये क्या बता रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं दिक्कत है, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल या जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये जो है हर एक तरह का पॉलिनोमियल इसके अंदर है, जो हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, ये सब इसके अंदर है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चा, मेरे पास क्या वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालें, इसको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है, क्या है बच्चा? कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है, पी एक्स मेरा क्या है पॉलिनोमियल है, एट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, ये अल्फ़ा लिखा हुआ है, इस ऑब्टेन बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फ़ा इन पी एक्स। आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, वही क्या बताएगा वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सर नहीं समझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से तुम हम क्लियर कर दे रहे हैं। मान लो कोई पॉलिनोमियल है बुआ, कैसा पॉलिनोमियल ले लें, कैसा ले लें, लीनियर ले लेते हैं, x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x, इसको ये ना बोलेंगे क्योंकि जो भी है पॉलिनोमियल x के टर्म में है, तो पॉलिनोमियल इन x। अब बच्चा x के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, तो हमने बोला था जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है, कितना आ जाएगा -2। सर 2 पुट करेंगे, कर दो, जो पुट करना वो करो, 2 - 3 -1, क्लियर है? ये हो गया। कोई बच्चा बोलेगा सर हम -1 पुट करेंगे, ये भी कर सकते हैं, -1 - 3 कितना हो जाएगा बच्चा -4। इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह होता है कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पर कितना आया -2, 1 पर कितना आया, x का वैल्यू 1 डाले तो कितना आया पॉलिनोमियल का वैल्यू -2, 2 डाले तो -1, -1 डाले तो -4। यही बताता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाएगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाएगा, तो आप x से जगह पर उस पॉइंट को पुट कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आराम से। सर हम x के जगह पे 3 पुट कर रहे हैं, ये आगे काम देगा वो 3 - 3। अब यहाँ x था तो x के जगह पे हम 3 डालें, यहाँ पे x था तो x के जगह पे 3 डालें, तो यहाँ भी 3 डाला, 3 में से 3 गया, कितना आया वो 0 आया। समझ में आ रहा है? सर 3 पे क्या हो गया 0। एक छोटा सा और एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद एक पॉलिनोमियल है बच्चा x² - 4, ठीक है? आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जा सकता है। अब हम बोल रहे हैं कि बच्चा 1 पे दिखाओ, 1 का स्क्वायर -4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 में से 4 गया, कितना बचेगा -3। चलिए कोई बात नहीं। अब अच्छा 2 पे दिखाओ, 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर कितना होता है वो 4 में से 4 गया 0। -2 पे दिखाओ, तो -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से 4 गया, कितना है
0। सर कुछ वैल्यू कुछ पॉइंट पर, मतलब x के कुछ वैल्यू पे सर कोई कांस्टेंट आता है, x के कुछ वैल्यू पे क्या आ जा रहा है, 0 भी आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वो जिस वैल्यू पे 0 नहीं आए, जैसे 1 2 3 -1 पे 0 आया, नहीं आया। जिस वैल्यू पे 0 नहीं आया वो बोलेंगे पॉलिनोमियल का वैल्यू है। और जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, यहाँ 3 पर 0 हुआ है, कितना पे 0 हुआ है, 3 पर 0 हो गया है, तो 3 क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ px। सर यहाँ 2 और -2 पे 0 हो जा रहा है पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या कहलाएगा बुआ, 2 और -2 क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जा रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। बात क्लियर। सर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन किसका जीरोज है। तो बच्चा लीनियर है मतलब डिग्री कितना है, 1 है। और जितना डिग्री होगा नंबर ऑफ जीरोज भी उतना ही होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। मतलब जीरोस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री पे। जितना डिग्री होगा उतना जीरो। यहाँ पे देखिएगा तो सर मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री कितना है, 2, तो नंबर ऑफ जीरो तो 2 होना चाहिए, तो एक 2 है और एक -2 है। तो सर आप कैसे सोच लिए कि 2 और -2 है, कोई तरीका है जीरोस निकालने का। हाँ बच्चा तरीका है। तो जिस पॉइंट पर वैल्यू दे दे पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाता है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, जीरोस। क्या कहलाएगा, जीरोस। याद रखना। तो यही टॉपिक एक आगे मिलेगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, आगे मिलेगा, तुरंत नेक्स्ट स्लाइड में बताया। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई पॉलिनोमियल जीरोस हो जाता है वही क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो बोलता है एक px कोई पॉलिनोमियल है, बी अ पॉलिनोमियल, फिर p अल्फा, मतलब x के जगह पे हमने अल्फा डाला, वो उसको क्या बना दे, 0 बना दे, तो अल्फा को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, जीरोस कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है वो क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। अब सर यहाँ एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल तो बच्चा पीछे भी बताया, यहाँ भी बता देते हैं। जैसे x -2 है, लीनियर के लिए बता रहे हैं, हर एक के लिए बताएंगे आप। x -2 है सर, तो x -2 है सर, लीनियर है मतलब डिग्री कितना है, 1 है। डिग्री 1 है मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1। तो आप देखिए यहाँ पे x से यहाँ पे 2 पुट कीजिए, तो 2 में से 2 गया 0, मतलब 2 क्या है, x बराबर 2 इज जीरोस ऑफ px। ठीक है सर, एक एग्जांपल और कुछ उसी तरह का एग्जांपल देंगे बच्चा जो पीछे बताया। मान लीजिए px है बच्चा x² - 9। अब p के जगह पे 3 डालिए, तो 3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा, 9, 9 में से 9 गया 0, और -3 डालिएगा तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 में से 9 हो गया 0। सर यहाँ पे कितना था, डिग्री 2 था, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, 2 होगा, तो फिक्स है। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 ही होगा। तो कौन कौन जीरोस हो गया बच्चा, यहाँ पे 3 और -3 जीरोस ऑफ px। क्लियर है, क्योंकि इसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा। अब कितना जीरोस होगा वो क्या बता देगा, डिग्री ही बताता है। डिग्री तो हम पहले बता चुके हैं। तो सर जीरो निकालने का तरीका सिखाइए। तो बच्चा आज के लेक्चर में यही काम है करना है हमको। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप इस लेक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जा रहे हैं, ले लिए, और इसका भी ले लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मान लो बच्चा कोई px है इक्वल टू एक्स स्क्वायर, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको जीरोस क्या होगा, आप जीरो डालिए तो जीरो का स्क्वायर कितना हो जाता है, जीरो हो गया। तो सर इसका 2 को जीरो होगा ना, डिग्री 2 है तो जीरोस कितना होगा, 2 होगा, डिग्री 2 है तो जीरोस कितना होगा, 2, तो दोनों जीरोस क्या होगा बच्चा, जीरो ही होगा, दोनों जीरोस क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा, MCQ में काम करेगा, वो असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरोस नहीं होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरोस नहीं होता। सर क्यों, तो मान ले बच्चा तो px बराबर मान लो 5 है, यहाँ x है, इधर x है, यहाँ 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, 7 डालो, 8 डालो, कुछ भी डालो, x है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालो, कभी जीरो बनवे नहीं करेगा, क्योंकि इधर क्या x है ही नहीं, राइट साइड में x रहेगा तो ना आप पुट करके जीरो बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हुआ आप कुछ भी डालिएगा x के जगह पे, कभी इसको जीरो बना नहीं पाएगा, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोस होता ही नहीं है, यही नहीं लिखा हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़, क्यों हुआ 1 क्यों होता है, 1 एंड ओनली 1 जीरो क्यों होता है, इसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है, इसलिए। अब बोल रहा है जीत के यहाँ पे जीरो, ये वाला बात याद रखिए, जीरो में और मे नॉट बी जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हुआ ये जीरो क्या है, ये जीरो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो इसका काम करेगा, तो यही बताना चाह रहा है कि जीरो क्या किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। इस पॉलिनोमियल का तो जीरो हो गया जीरो, लेकिन इधर है कहीं पे नहीं है, यहाँ पे जीरो पे एक्स के जगह पे जीरो पुट करने पे जीरो आ रहा है नहीं, तो बोल रहा है कि जीरो जो होता है, शून्य की बात करें, जीरो जो होता है किसी पॉलिनोमियल का जीरोस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, यही बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जीरो में और मे नॉट बी जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो, जीरो शून्य। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड्स इस डिग्री, डिग्री से ज़्यादा कभी भी उसका जीरोज नहीं बन पाएगा बच्चा। डिग्री 5 है तो जीरोज 5 ही रहेगा। ठीक है, डिग्री 5 है तब मैक्सिमम 5 ही होगा, मैक्सिमम 5 ही होगा, डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो सर मिनिमम हो सकता है, तो देख बच्चा यहाँ पे डिग्री कितना था 2, लेकिन जीरो क्यों निकला, एक ही, क्योंकि दोनों खुद है, दोनों खुद है, इसीलिए डिग्री जितना उतना पॉलिनोमियल होगा, सॉरी जीरो जगह या उससे कम होगा। सर कम कैसे होगा, 5 है तो 5 होना चाहिए, तो बच्चा कोई हो सकता है 2 गो सेम हो जाए, 3 गो सेम हो जाए, ऐसा भी केस बन सकता है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ये बात को एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और ये बात को चलिए लिखिएगा, हट जाते हैं। अब बोल रहा है वो जीरोस निकालना है। सर आप यही ना क्वेश्चन राइज कर रहे थे आप लोग कि सर जीरोस कैसे निकालें। बच्चा यहाँ डिग्री कितना है, पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, ये तो पता है। लेकिन सर निकाले कैसे, तो सबसे पहले वो जीरोस निकालने का सबसे इजी तरीका है कि px के 0 के बराबर कर दो। px को किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर। अब px कितना दिया हुआ है बच्चा, 2x - 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x - 5 = 0। 5 उधर जाएगा तो 2x = कितना आ गया 5, तो x का वैल्यू कितना आएगा 5/2, x का वैल्यू क्या आएगा 5/2। सर x का वैल्यू को ही क्या जीरोस बोलते हैं, हाँ बच्चा x का वैल्यू को ही जीरोस बोलते हैं। ये 5/2 यहाँ पुट कीजिएगा x के जगह पे, तो इसको क्या बना देगा, जीरोस बना देगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल को जीरोस बनाने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को px को 0 के बराबर कर देते हैं, उसके बाद x का वैल्यू नहीं, x का वैल्यू ही क्या बनाएगा, पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा। अब इसमें देख लेते हैं
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे, मतलब QX इक्वल टू 0। QX कितना है? 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x 1 उधर गया तो कितना आ गया बच्चा? -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू -1/4। तो यही क्या कहलाएगा? x का वैल्यू जीरोस कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। x का वैल्यू कहीं आप लोग क्या बोलिएगा? जीरोस बोलिएगा, क्योंकि यही वैल्यू x से जगह पे पुट कीजिएगा तो इस पॉलिनोमियल को 0 बना सकता है। सर एक ही को होगा? हाँ बच्चा देख, डिग्री 1 तो उतना ही क्या होगा? जीरोस होगा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। इसका 0 निकालना बहुत ईजी है यार, टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं करना है, जीरोस निकालना है। पूरा A0 नहीं होना चाहिए, A0 नहीं होना चाहिए, A0 नहीं होना चाहिए। A भी सीरियल नंबर है। अरे ये 0 कहाँ हम कर रहे हैं? हमको तो PX को 0 के बराबर करना है। ठीक है, PX के 0, PX कितना है? AX प्लस B इक्वल टू 0। B उधर गया बउआ, B उधर गया तो AX इक्वल टू कितना आ गया? -B। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -B/A, -B/A। तो ये क्या कहलाएगा? x का वैल्यू -B/A क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी को पुट कीजिएगा x से जगह पे तो इसको 0 बना सकता है और कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है कुछ। बच्चा ये क्वेश्चन है, शायद 9th में भी ऐसा क्वेश्चन था, आप लोग किए होंगे। बोल रहा है कि 2 और 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सर नहीं समझे, वो 2 और 0, 2 और 0 इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। तो सर 0 है तो उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसको 0 बनाना चाहिए। हाँ बच्चा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो एक पॉलिनोमियल हुआ 2x³ - 5x² + x + b, इसका 2 को 0 है। fx दिया हुआ है क्या है? 2x³ - 5x² + ax + b, इसका 2 गो जीरोज है, 2 गो जीरोज है, एगो है 0 एगो 2, 0 और 2। तो जीरोस का काम क्या होता है? वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर देता है, मतलब पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। तो सर क्या p x के जगह पे 0 डालेंगे तो पॉलिनोमियल 0 आ जाना चाहिए? हाँ बच्चा, रूल तो यही बताता है। तो आप x के जगह पे क्या डालिए? 0 डालिए। तो 2 × 0 का क्यूब - 5 × 0 का स्क्वायर प्लस a × 0 प्लस b इक्वल टू 0। सर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो b ना बचेगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? 0। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। b निकल गया, हमको a और b निकालना था तो b निकल गया। तो एक इन्फॉर्मेशन तो और मेरे पास बचा हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन कि सर 2 भी डालेंगे तो 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 भी 0 है। तो हाँ बच्चा, तो F2 डालो। क्या डालो? F2 भी डालिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ आ गया 2 × 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ही था हाँ, -5 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस b इक्वल टू 0। हमको a का वैल्यू निकालना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चा? 8, 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 है। अब b का वैल्यू कितना लाए हैं आप? 0। तो 0 डाल दीजिए b के जगह पे। b के जगह पे हमने क्या डाल दिया? 0 लाया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वो a का वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 और 5 चौक 20 प्लस 2a इक्वल टू 0। अब देखिए 16 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? -4। क्या आएगा बच्चा? -4 आएगा। तो -4 इक्वल टू -4 प्लस 2a इक्वल टू 0। 4 उधर गया हुआ तो 2a इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। a का वैल्यू 4/2, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू बच्चा कितना हो गया? 2 और b का वैल्यू 0। ठीक है, a और b निकल गया। तो आपको क्वेश्चन में कभी भी बोलेगा कि ये नंबर इसका 0 है पॉलिनोमियल का, ये नंबर इस पॉलिनोमियल का 0, तो उसको पॉलिनोमियल x के जगह पर डाल के 0 के इक्वेट कर दीजिएगा, क्योंकि 0 है तो उस पॉलिनोमियल को 0 तो बनाएगा ही बनाएगा। तो हमने यही किया कि 0 और 2 क्या था? इस पॉलिनोमियल का 0 होता है, तो हम 0 डाला, 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 0 है
तो शून्य डाले और इसको 0 के बराबर आया तो b का वैल्यू निकल गया। यहाँ 2 डाल के 0 के बराबर किया तो यहाँ a का वैल्यू निकल गया। क्या समझ में आया? तो उम्मीद करते कि समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। तो आज के लेक्चर यहीं बच्चे लोग ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ग्राफिकल बात करेंगे। तो विश्वास मान वैसा ऐसा ग्राफ बताएंगे आपको कि एक क्वेश्चन ग्राफ का छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ढेर सारा ग्राफ का क्वेश्चन लाएंगे, टेक्निक लाएंगे। जो बोले थे हम क्लास में कि बच्चा इसको आगे बताएंगे, इसका ग्राफ, हर एक चीज़ का आपको ग्राफ सिखाएंगे। एकदम भरोसा रखना हम पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।